हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 3 मार्च 2021 और आज यहाँ हम पढ़ेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के टॉपिक्स के बारे में। हर एक टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक में निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। यानी कि जो अभी G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर की बैठक हुई थी, उसमें जो हमारी निर्मला सीतारमण है उन्होंने भाग लिया। अब इस बैठक का उद्देश्य क्या था? इस बैठक का जो उद्देश्य था वो था वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, यानी वैश्वीकरण के जो आर्थिक मुद्दों की बात की, और इसका और भी थे दृष्टिकोण, जैसे कि और भी मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे वित्तीय क्षेत्र के मुद्दे पर चर्चा हुई, वित्तीय समावेशन और सतत विकासीय सहायता पर, और इसका एजेंडा परिवर्तनकारी और न्यायसंगत वसूली के नीतिगत भी इस पर चर्चा की गई। और इसकी अगर बात करें G20 की, तो G20 क्या है? G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर समूह का एक संगठन होता है, जिसे G20 कहा जाता है। G20 की स्थापना है वो 1999 में की गई थी। यानी कि जो 1999 में G20 की स्थापना की गई थी, और इसका जो उद्देश्य था वो था वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रणालीबद्ध महत्वपूर्णतया उद्योगिकों और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना, और इनके बारे में आगे क्या हो सकता है उस पर चर्चा करना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डीआरडीओ आंध्र प्रदेश ने में किया सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च। यानी कि जो डीआरडीओ है उसने आंध्र प्रदेश में सिंधु नेत्रा उपग्रह है वो लॉन्च कर दिया है। बात है यहाँ डीआरडीओ की। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना है वो 1958 में हुई थी, और डीआरडीओ का मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में, और जो इसके सीईओ हैं वो अभी जी सतीश रेड्डी जी हैं। अगर इसके सिंधु नेत्रा की बात करें, ये उपग्रह क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये उपग्रह हिंद महासागर में सक्रिय युद्ध जहाजों, यानी कि जो हिंद महासागर में सभी सक्रिय युद्ध जहाज होंगे या फिर व्यापारिक जहाज हैं, उन जहाजों की पहचान की जा सके और उन पर नजर रखी जा सके, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। तो इसलिए डीआरडीओ ने सिंधु नेत्रा उपग्रह लॉन्च किया है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एसबीआई ने पीएम केयर फंड में 11 करोड़ रुपए दान किए। यानी कि जो एसबीआई है उसने पीएम केयर फंड में अभी 11 करोड़ रुपए हैं वो डोनेट किए हैं। एसबीआई, तो एसबीआई का जो हर कर्मचारी के 2 दिन का वेतन ये है वो डोनेट किया गया है। यानी कि हर कर्मचारी का जो 2 दिन का वेतन है वो एसबीआई ने काट कर इसे 11 करोड़ पीएम केयर फंड में डोनेट किया है। अब इस फंड का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इस फंड का उपयोग है वो कोरोना वायरस महामारी के पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए किया जाता है। अगर बात करें एसबीआई की, तो इसके स्थापना है वो 1955 में हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो दिनेश कुमार खारा जी हैं। अगर बात करें पीएम केयर फंड की, तो पीएम केयर फंड की स्थापना है वो 28 मार्च 2020 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली है, और इसकी सदस्य की बात करें तो इसकी सदस्यता है वो अमित शाह, निर्मला सीतारमण और राजनाथ सिंह हैं, और जो इसके चेयरमैन हैं वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विनेश फोगाट ने यूक्रेन कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि जो हमारी विनेश फोगाट हैं इन्होंने यूक्रेन में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन है वो पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है। यूक्रेन की राजधानी कीव है, और यहाँ की यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है, और यहाँ के जो यूक्रेनियन भाषा बोली जाती है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो पेट्रो पेशिंको हैं, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो वोलोडिमिर ग्रेसिमन हैं। और अगर बात करें विनेश फोगाट की, तो इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को हुआ था, और ये बलाली हरियाणा से बिलोंग करती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पेटीएम ने मासिक लेन देन में 1 बिलियन को किया पार। यानी कि जो पेटीएम है उसने एक महीने में 1 बिलियन को पार कर दिया। यानी कि पेटीएम के थ्रू 1 बिलियन है वो एक महीने के अंदर लेन देन किया गया है। तो ये कैसे किया गया है? ये वीपीआई पेटीएम वॉलेट नेट बैंकिंग की सहायता के द्वारा किया गया, और ये दूसरी बार हुआ है। और इसकी अगर पेटीएम की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2010 में हुई थी, और यहाँ इसका मुख्यालय है वो नोएडा में है, और इसके जो अभी सीईओ हैं वो विजय शेखर शर्मा जी हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा,
उड़ीसा राज्य करेगा इंडियन वुमेन लीग 2021 की मेजबानी, यानी कि जो उड़ीसा राज्य है वो 2021 और की मेजबानी इंडियन वुमेन लीग की करेगा। तो ये उड़ीसा राज्य में करेगा, तो ये उड़ीसा इंडियन वुमेन लीग की ऑर्गेनाइजेशन कौन करता है, तो ये है वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। अगर और ये लीग वुमेन लीग का 5वां संस्करण है इस बार। अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल यहाँ के गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। यहाँ राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 21, वहीं विधानसभा की 141 सीटें हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हिमाचल प्रदेश ने शुरू की परिवहन व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश ने ई परिवहन व्यवस्था शुरू कर दी है। यहाँ सॉरी गाइस, यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, यहाँ ई परिवहन व्यवस्था आएगा। जो हिमाचल प्रदेश है उसने अब ई परिवहन व्यवस्था है वो शुरू कर दी है। ई परिवहन व्यवस्था क्या है? इसमें वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस जारी नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए और विभागों में कुशल कामकाज के लिए एक स्वचालित प्रणाली को, इस प्रणाली में ट्रैफिक परिवर्तन संचालन होगा, यानी ई चालान के द्वारा डिजिटल है वो इंटरफेसिंग भी शामिल की गई है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी शिमला है। राज्यपाल यहाँ के बंडूरी दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री यहाँ जयराम ठाकुर जी हैं। और वहीं यहाँ राज्यसभा की 3 सीटें, लोकसभा की 4 और वहीं विधानसभा की 78 सीटें हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 10 देश महिलाओं को पूर्ण सम्मान का अधिकार देते हैं। यानी कि जो विश्व बैंक है उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक जो दुनिया के 10 देश हैं वो महिलाओं को पूर्ण सम्मान का अधिकार देते हैं। अभी ये 10 देश कौन कौन से हैं, तो ये 10 देश हैं। पहला बेल्जियम, सेकंड फ्रांस, डेनमार्क, लताविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, आइसलैंड, कनाडा, पुर्तगाल और आइलैंड। अब ये देश हैं। और इसके अगर बात करें विश्व बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना है वो जुलाई 1944 को की गई थी। इसके CEO हैं वो अंशुला कांत है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC में है। और यहाँ पर जो 180 देश हैं इस लिस्ट से बाहर है, यानी कि 10 देश हैं वो ही महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं और 180 देश इस लिस्ट से बाहर हैं, क्योंकि ये इतना सम्मान नहीं देते हैं जितना कि ये 10 देश हैं वो महिलाओं को देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जगदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। यानी कि जो जगदीप भटनागर हैं उन्होंने अभी हमारे प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। जगदीश भटनागर की बात करें तो ये जो है अब हमारे सूचना ब्यूरो प्रधान के महानिदेशक होंगे। अगर PIB का बात करें, PIB यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसका हिंदी में ही ट्रांसलेशन है प्रेस सूचना ब्यूरो। तो प्रेस PIB है वो भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रम की पहल और उपलब्धियों के बारे में समाचार पत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने के लिए प्रमुख एजेंसी है। और इसका गठन है वो 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय वो राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली है। और इसके जो उत्तरदायित्व मंत्री है, यानी कि जो इसमें कुछ भी है वो छपेगा तो वो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा, उसका जो मैन है वो कौन होगा, वो होंगे राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज का हमारा लास्ट और नेक्स्ट टॉपिक है, नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया बैठक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार। तो नरेंद्र मोदी ने वैश्वीकरण होगा यहाँ पे, सॉरी गाइस, जो नरेंद्र मोदी ने अभी वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व में पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये पुरस्कार क्यों मिला है, तो नरेंद्र मोदी जी ने ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के लिए, प्रतिबद्धता के लिए पुरस्कार मिला है। यानी कि जो नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा को और पर्यावरण को बहुत ही महत्वता दी है, तो इसी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया जाना है। तो चलिए गाइस, आज की क्लास होती है यहीं ख़त्म। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको टॉपिक्स के बारे में लेकर कुछ भी डाउट है तो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ परफेक्ट डे।